और चलिए ब्रेक के बाद बड़ी खबर मिल रही है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और पुलिस कमिश्नर को हलफनामा देने का आदेश दिया है। 25 नवंबर तक हलफनामा देने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को एसटीएफ गठित करने को कहा है। पटाखों को बैन करने के लिए एसटीएफ बनेगी। दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता है। यह अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और ऐसे में हलफनामा देने के आदेश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। पुलिस कमिश्नर को हलफनामा देने का आदेश दिया गया है। 25 नवंबर तक हलफनामा देने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को एसटीएफ गठित करने को कहा है। तो पटाखों को बैन करने के लिए बनेगी एसटीएफ। दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता है। इस समय दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद गंभीर है। और ऐसे में दो तस्वीरें देखिए, जहां पर हवा में प्रदूषण है तो वहीं पानी में भी जहर घुल गया है। नदी में सफेद चादर दिखाई दे रही है केमिकल की, और जो कि स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर असर डालती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही और कहा कि कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में दीपावली पर पटाखे बैन करने की बात आई और लगातार अपील की जा रही थी कि पटाखे ना चलाए जाए, और इसको लेकर धर्म बीच में आ रहा था। और कंचन मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। कंचन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता। हमने देखा है कि दीपावली पर पटाखे चलाने को लेकर दो धड़े सामने आए थे। कुछ लोगों का कहना था कि दिवाली पर पटाखे चलाए जाएं, कुछ ने कहा कि नहीं चलाने चाहिए। तो ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिवाली पे पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली सरकार ने लगाए, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे पूरी तरीके से बिके और कई इलाकों में इस कदर आतिशबाजी हुई कि जब सुबह हुई तो पूरी दिल्ली प्रदूषण की चादर में छा चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दायर करने की बात कही है कि आपने किस तरीके से कदम उठाए थे, उसका लिखित तौर पर हलफनामा आप दीजिए कि क्या कुछ कदम आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से उठाए गए थे। क्योंकि जिस तरीके से पटाखे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिके थे तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि प्रशासन के संरक्षण में बिक रहे थे। वहीं दूसरी बात यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि हिंदुओं के त्योहार पर पटाखों पर प्रतिबंध और वैसे आतिशबाजी होती है तो दिल्ली सरकार कोई भी रोक क्यों नहीं लगाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई भी धर्म, कोई भी त्योहार इंसान की जान से बढ़कर नहीं होता है, इंसानों के धर्म से ऊपर नहीं होती किसी की जान। इसलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाए गए तो अब उसका जवाब देना होगा। साथ ही एनसीआर के जो राज्य हैं उन राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर आपने प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके। और ये तमाम तरीके की चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कही गई। और उसके बाद अब देखना होगा कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर के जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री और पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक कर कई अभियान चला रहे थे, कई मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है? कंचन, और ऐसे में देखिए क्योंकि लगातार सरकारें ये दावा करती आई हैं कि हमने प्रदूषण रोकने के लिए तमाम कदम उठाए और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। लेकिन क्या वाकई में सरकार के पास ऐसी कुछ बातें हैं जो वो बता पाए कि हमने प्रदूषण रोकने के लिए ये किया? क्योंकि धरातल पर जो स्थिति है वो हम सभी देख रहे हैं कि AQI 400, 450 के पार पहुंच गया है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं 400 तो कहीं 450 की पार जा पहुंची है, चाहे हम आनंद विहार की बात कर ले या फिर दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों की बात कर ले। और ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार कहती आई है कि सबके सहयोग के साथ ही बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो बात लगातार कही जा रही थी कि आखिर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी दिल्ली में आतिशबाजी कैसे हुई, तो आखिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपने
अपनी क्या रिपोर्ट देते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली सरकार के पास वो तमाम चीजें, चाहे एंटी स्मोक गन को दिल्ली में 200 उतारने की बात की जाए, या फिर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कराने की बात की जाए, या फिर कई कैंपेन, चाहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की बात की जाए, एंटी डस्ट कैंपेन की बात की जाए, कई कैंपेन जो दिल्ली सरकार चला रही थी, उन कैंपेन को कागजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार रख सकती है। लेकिन पड़ोसी राज्य, चाहे हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो वहां पे जो पराली जल रही है, पराली की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही, क्योंकि तमाम ऐसे कारण होते हैं जो बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, ना कि उनको रोकने में कारगर होते हैं। तो अब राज्य सरकारें, चाहे हम दिल्ली या पंजाब की बात कर ले, उनकी तरफ से क्या पहल की गई बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनको अपनी तरफ से जवाब भी दाखिल करना होगा। लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि सांसों को लेकर सियासत नहीं होगी, लेकिन सांसों को दूषित होने से, यानी उनको खुली हवा में सांस लेने के लिए जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जाए। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ कंचन, हर एक दिल्ली वासी यही पूछ रहा है कि आखिर हमें शुद्ध हवा कब मिलेगी, कब हम सांस ले पाएंगे, क्योंकि इस समय स्थिति यह है कि अगर पानी को देखें तो वो जहरीला है, हवा को देखें तो वो प्रदूषित है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिल्ली के कालिंदी कुंज में अगर वहां की यमुना को देखा जाए तो जहरीली चादर जो झांकी है वो अपने आप में साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि उस झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पे जो चादर है वो कुछ समय के लिए ढक जाती है। लेकिन कालिंदी कुंज में 27 से 28 गेट है, और अगर उन गेटों को खोल दिया जाता है तो गंदे नाले का पानी अगर कालिंदी कुंज की जमुना में प्रवेश करता है तो जाहिर सी बात है कि वो पानी फिर से दूषित हो जाता है। पानी से लेके आसमान तक, यानी हवा से लेके जल तक इस कदर प्रदूषण हो चुका है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर किसी बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं, उन लोगों के लिए सांस लेना बेहद ही ज्यादा कष्टदायी हो रहा है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आखिर रिपोर्ट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में हम आपको दिखाएंगे 5 तस्वीरें, और स्थिति आप देखिए कि कितनी गंभीर है। दिल्ली इंडिया गेट की ये तस्वीर, जहां पर जीरो विजिबिलिटी है, सफेद धुंध की चादर छाई हुई है। मुंबई में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला। कालिंदी कुंज में एक सफेद चादर पानी के ऊपर दिखाई दी। अक्षरधाम अयोध्या की भी तस्वीरें, जहां पर सफेद धुंध नजर आ रही है। और